यीशु मसीह का प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1464 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं तीमुथियुस को भेजी गई पौलुस की दूसरी पत्री अध्याय 2 पद 5। फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार न लड़े तो मुकुट नहीं पाता। टोक्यो में ओलंपिक्स पूरी शान के साथ जारी है। इस बार हम हिंदुस्तानी भी थोड़ा बहुत खुश है क्योंकि हमारे भी कई खिलाड़ी पदक जीते हैं। परंतु मैं एक ऐसी दुखमयी घटना आपके साथ बांटना चाहता हूं जो सन 1986 में दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल में हुई थी। सोल के ओलंपिक स्टेडियम में 800 मीटर की दौड़ प्रतियोगिता हो रही थी। भारत के प्रतिनिधि के रूप में केरल निवासी श्रीमती शैनी अब्राहम निम्न प्रतियोगिता में भाग ले रही थी। दौड़ प्रतियोगिता में शैनी अब्राहम ने दौड़कर प्रथम स्थान में पहुंच गई। पीछे की ओर जब वो देखने लगी, उनके सबसे नजदीकी प्रतिभागी उनसे भी कई मीटर दूर थी। परंतु जब नतीजा की घोषणा हुई, इतना नहीं कि शैनी अब्राहम को कोई पदक नहीं मिली, बल्कि उनका प्रतियोगिता से अयोग्य भी उनको घोषित कर दिया गया था। कारण यह था कि नियमानुसार 800 मीटर की दौड़ प्रतियोगिता में प्रतिभागी 200 मीटर के बाद ही अपना ट्रैक बदल सकता है। शैनी अब्राहम ने धोखे से 200 मीटर के पूर्व ही अपना ट्रैक बदल दिया। ओलंपिक खेल कूद का भरण पोषण किए गए यूनानी रोमी सभ्यता को मन में याद रखते हुए रोमी जेल से पौलुस तीमुथियुस को लिख रहा है। फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार ना लड़े तो मुकुट नहीं पाता। रोमी शासन काल में ओलंपिक प्रतियोगिता में जीतने वाले को रोमी सम्राट के कर कमलों के द्वारा जैतून के पत्थरों से निर्मित मुकुट पहनाया जाता था। यहाँ लेखक पौलुस कह रहा है कि वो मुकुट भी जो राजा के कमलों से मिलता है, नियमों के अनुसार प्रतियोगिता में भाग नहीं लेने से नहीं मिलता था। केवल उनको मुकुट मिलता था जो विधि व्यवस्था के अनुसार प्रतियोगिता में भाग लेकर विजयी बनता था। आप इस बात को अवश्य जानते हैं कि इस भाग में पौलुस प्रभु की सेवा करने की तरीके को समझाने के लिए अखाड़े में लड़ने वाला एक व्यक्ति का उदाहरण लाया है। कई लोगों की सोच यह है कि प्रभु की सेवा एक ऐसा कार्य है जो अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी कैसे भी हो कर सकता है, जबकि यह सोच बिल्कुल गलत सोच है। प्रभु की सेवा करने की विधि व्यवस्थाओं के बारे में वचन में स्पष्ट रूप में दी गई है। अवश्य याद रखनी है प्रिय भाई बहनों, सेवा वर्तमान संसार में रहते वक्त कोई भी कर सकता है, लेकिन प्रभु से की गई सेवकाइयों का प्रतिफल केवल उन लोगों को ही मिलेगा जो वचन में दी गई विधि व्यवस्था के अनुसार सेवा करते हैं। कैसे भी हो, सेवा करने से प्रभु से किसी को प्रतिफल नहीं मिलने वाला है। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय में बहुत ही स्पष्ट तरीके से प्रेरित पौलुस कहता है कि प्रेरितों ने जो नमूना दिखाया है, उस नमूने के अनुसार जो सेवा करते हैं उनको ध्यान रखना है। Observe those who follow the pattern you have seen in us। पौलुस वहां कहता है प्रेरितों ने जो नमूना पेश किया है सेवा करने का, उस नमूना को जो अपने जीवन में लागू करता है वही है जो सही प्रकार सेवा करता है, जिसका प्रतिफल प्रभु से उनको मिलेगा। प्रभु दया करे इस विषय का अधिक मनन हम आने वाले दिनों में करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा हो जाता हूं। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। आमीन।